अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि कैसे आप जो है वो अपने मैरीगोल्ड प्लांट्स पर अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये आपके सामने है मेरे दो प्लांट्स। ये वैरायटी जो है वो फ्रेंच मैरीगोल्ड की है। इस पर जो है वो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। आपके सामने है एक प्लांट पर जो है वो 7 से 8 जो है फ्लावर ने ब्लूम किया हुआ है और काफ़ी सारी नई कलियाँ जो हैं वो बन रही हैं छोटी छोटी, जो कि इन फ्यूचर जो है वो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करेंगी। इसी तरह ये जो है एक बहुत खूबसूरत कलर है, इसमें येलो और रेड का कॉम्बिनेशन होता है। ये बहुत ही खूबसूरत विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है। सारा विंटर जो है वो आप इसको गार्डन में रख सकते हैं। ये नवंबर से अपनी फ्लावरिंग स्टार्ट करता है और ये मार्च अप्रैल तक जो है वो गार्डन में फ्लावरिंग करता रहता है। तो एक ये अच्छा हार्डी प्लांट है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र है आप इसमें यूज़ करके इस पर अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं और इसकी ग्रोथ को जो है वो बूस्ट कर सकते हैं, ताकि आपके भी जो मैरीगोल्ड प्लांट्स पर हैं वो इस तरह की अच्छी फ्लावरिंग हो। तो इसके लिए जो है सबसे पहले जो आपके लिए सॉइल प्रिपेयर करते हैं। जब आप नर्सरी से पनीरी लाते हैं या छोटा प्लांट लाते हैं तो उसके लिए सॉइल ऐसी अच्छी प्रिपेयर करनी है, बिल्कुल सॉफ्ट वेल ड्रेन। तो इसके लिए जो मैंने सॉइल प्रिपेयर की थी बिल्कुल सॉफ्ट, इसमें मैंने जो है वो 60% जो नॉर्मल गार्डन सॉइल, फ्रेश गार्डन सॉइल होती है वो, और 40% इसमें जो है वो कंपोस्ट हुआ काउ डंग यूज़ किया था, जो फुली डिकम्पोज था। इससे ये है कि एक तो सॉइल को जो है वो जितने भी न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं वो आपकी पूरी करती है काउ डंग कंपोस्ट, और साथ ही साथ सॉइल को जो है वो पूरस और सॉफ्ट बनाती है, जिससे यह है कि इसकी रूट्स अच्छी तरह फैलती हैं। और दूसरा इसमें यह है कि मैं वक्फे से 15 दिन के वक्फे से इसमें DAP फर्टिलाइज़र जो है ये दानेदार यूज़ करता रहता हूँ। इसके 5 से 6 दाने पोट में ऐड कर देता हूँ, जिससे यह है कि इसकी ग्रोथ में जो है वो इजाफा होता रहता है। ये DAP फर्टिलाइज़र आपको कहीं भी किसी भी जो है वो फर्टिलाइज़र शॉप से मिल जाएगी आसानी से। इसकी जो प्राइस है वो 150 से लेकर 200 रुपये तक आपको जो है वो पर केजी मिल सकती है बाज़ार से आसानी से। इसमें जो है वो नाइट्रोजन जो होता है वो 18% और फास्फोरस जो है वो 46%, जो कि हमारी प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए काम आता है। और जो नाइट्रोजन होता है वो प्लांट्स की जो है वो ग्रीनरी को बनाए रखता है और इसकी रूट्स को भी जो है वो अच्छी तरह डेवलप करता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अगर आप इसके लिए देना चाहते हैं तो आप इसको जो है वो बनाना पील फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें जो है वो पोटाशियम ज़्यादा होगा। तो आप इसके लिए जो है वो काउ डंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। उनमें यह है कि आपको नाइट्रोजन की और फास्फोरस की जो है वो अच्छी अमाउंट मिल जाएगी। अगर आप लिक्विड के तौर पर बनाना चाहते हैं ऑर्गेनिक घर पर, तो जो उसके ओनियन पील फर्टिलाइज़र है वो भी बेस्ट रहेगी। उसमें भी नाइट्रोजन और फास्फोरस की अमाउंट होती है, जो कि आपके प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो है वो मुफीद साबित होगी। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये केमिकल है, लेकिन यह है कि इसका जो है कोई साइड ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे यह है कि आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। अगर आप नॉर्मल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 7 से 8 दाने जो है वो इसके पोट में गुडाई करके डाल दें, तो आपका प्लांट जो है वो हेल्दी ग्रो करता रहेगा। और जिसका प्रैक्टिकल रिज़ल्ट आपके सामने है, ये है मेरा मैरीगोल्ड। और इसमें मैंने यही जो है फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया और कोई किसी किस्म की फर्टिलाइज़र ना कोई लिक्विड। तो ये आपके रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने है। इस तरह ये है कि आप अपने प्लांट पर अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।